हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला में। हम लोग कर रहे हैं अभी क्लास 12th फिजिक्स के लिए लेक्चर, जिसमें अभी हम लोग जो है पढ़ रहे हैं गॉसेस थ्योरम के बारे में। ये क्लास 12th फिजिक्स में जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कहा जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक कॉन्सेप्ट है, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में, स्टेट बोर्ड एग्जाम्स में अधिकांश बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो गॉसेस थ्योरम जो है वो है क्या, इसमें क्या क्या टर्म शामिल हैं, दूसरी बात है कि गॉसेस लॉ को देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, कौन से कॉन्सेप्ट पर ये आधारित है और इससे जो है कौन से डेरिवेशन से कितने एप्लीकेशन आएंगे वो हमें देखना है। ठीक है, तो अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं भाई ये बता दूं कि हमने सिलेक्ट किया है एक ऐसे सरफेस को जो कि क्लोज है। ठीक है, यानी कि बंद है। ठीक, अब इस पर जो है प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है और ये चार्ज जो है इसके सरफेस पर कर सकते हो या किसी भी एक पॉइंट पर जो है इस सरफेस में कहीं भी है। ठीक, अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ई पास हो रही है। अब यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि जब फील्ड लाइंस इससे पास करेंगी तो ये फील्ड लाइंस कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। ठीक, इन इस जगह पर यानी कि मान लो कि यहाँ पर मैं पॉइंट पी मान लेता हूँ। इस सरफेस के लिए मैंने सॉलिड एंगल जो है डी ओमेगा लिया है। इस पॉइंट ओ से यहाँ तक ये जो है एक सॉलिड एंगल है। ठीक, अभी जो सॉलिड एंगल है उससे जो ई वेक्टर ई एंड डी ए वेक्टर एरिया वेक्टर दोनों का बीच का जो एंगल है वो है कितना, वो है थीटा। ठीक, अब हमें निकालना है क्या कि इस सरफेस से कुल कितना फ्लक्स पास होगा और गॉस लॉ है क्या इसके लिए। तो गॉस का जो लॉ था वो ये कहता है कि किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाली कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस में जितने चार्ज प्रेजेंट है उनके 1/ε0 वन बाई सॉरी Q/ε0 के इक्वल होगा। ठीक, ये गॉस का थ्योरम था। अब गॉस के थ्योरम को अगर हम या गॉस के लॉ को अगर हम लोग देखें तो इसमें एक चीज़ आती है, वो है फ्लक्स। फ्लक्स है क्या, तो देखिए जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि फ्लक्स एक्चुअली में होती क्या है। फ्लक्स के बारे में कहा गया है कि जब किसी एक क्लोज सरफेस से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करवाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है अगर उस सरफेस में या उस क्लोज सरफेस में अगर कोई चार्ज प्रेजेंट हो तो वो जो फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी वही हमें जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रूप में कन्वर्ट होकर मिलेंगी। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जो गॉस का थ्योरम था या गॉस का जो लॉ था वो था क्या, तो इसके लॉ की बात करें, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through any closed surface is 1/ε0 times of charge present in surface या क्लोज सरफेस। ठीक है, क्लोज सरफेस लिया तो क्लोज सरफेस ले लेंगे। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर इसमें अगर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, अगर क्यू चार्ज है तो उस स्थिति में अगर मैं इस सरफेस से टोटल फ्लक्स की बात करूं तो जो क्यू का मान होगा वो होगा क्या, सॉरी फाई का जो मान होगा, फाई इसका मतलब हो गया फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, फाई का जो वैल्यू होगा वो होगा कितना, वो होगा Q/ε0 या इसको गॉसेस थ्योरम से ये भी लिख सकते हैं 1/ε0 इंटू क्यू। ठीक, अब हमें ये जो है वो प्रूव करना है, यानी कि गॉस के कॉन्सेप्ट से ये कैसे प्रूव होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये बता दूं कि यहाँ पर जो सॉलिड एंगल बन रहा है डी ओमेगा, इस डी ओमेगा का जो फॉर्मूला है वो मैंने पिछले वीडियो में DA cos थीटा बाई r² बताया था। अब DA जो है वो पॉइंट P पर इस Q चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड
का क्या है, पॉइंट है, ठीक है। जिस सॉलिड एंगल को मैंने यहाँ पर अज्यूम किया था उसका ये छोटा सा हिस्सा है जिसका एरिया वेक्टर जो है डीए वेक्टर है, ठीक है, या जिसका एरिया डीए है, और यहाँ पर वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो थीटा है पॉइंट पी पर। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू सॉलिड एंगल का मान डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं फ्लक्स की बात करूँ, ठीक है, तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला है डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि फाई क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, फाई स्केलर क्वांटिटी है, तो इन दोनों वेक्टर का हम अगर देखें, वेक्टर ई एंड वेक्टर डी ए, तो इन दोनों का जो है डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, ये डॉट प्रोडक्ट ही होता है इसके फॉर्मूले में, ठीक। तो डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। अब आते हैं गॉस लॉ पर कि गॉस लॉ ने इसको जो है प्रूव कैसे किया, यानी उनके अनुसार से इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो गॉस लॉ एक बार फिर से देख लेना। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन सरफेस, या 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज प्रेजेंट इन सरफेस, ठीक। अब यहां पर देखो, तो पहले अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सरफेस है जिसका एरिया जो है वो एस है, ठीक है। उसके लिए पॉइंट ओ को मैंने चुना जहां पर एक चार्ज है प्लस क्यू, और उस पॉइंट ओ का जो पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, ठीक, और उसका एरिया वेक्टर जो है वो डी ए वेक्टर है, और इन दोनों के बीच का जो बनने वाला एंगल है वो थीटा है, और इसका सॉलिड एंगल है डी ओमेगा। तो अगर हम बात करें फॉर एनी सॉलिड ऑफ एरिया एस, ठीक है, हैविंग चार्ज प्लस क्यू, देन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका मान होगा वो होगा कितना, इज इक्वल टू, सॉरी वेक्टर फॉर्म नहीं लेंगे, इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया किसका मान, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मान, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं, तो अगर मैं फ्लक्स के फॉर्मूले को देखूं, ठीक है, तो यहां पर पी पॉइंट पी जो है उस पॉइंट पी पर एरिया कितना है, डी ए है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डी ए एरिया, ठीक है। तो उस स्थिति में हमारा जो मान होगा फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। अब इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो इसके साथ कंपोनेंट जो है वो होगा कॉस थीटा, थीटा के लिए, तो डी फाई इज इक्वल टू हमारा जो मान होगा वो होगा कितना, ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ठीक। अब यहां पर जो बात आती है कि ये तो था सिर्फ कहां से, ये जो पी पॉइंट है, इस पॉइंट पी से टोटल जो फ्लक्स पास हो रही थी उसके लिए था। मान लो कि इस पूरे के पूरे सरफेस से अगर हमें निकालना है, क्या फ्लक्स निकालना है, तो इस पूरे सरफेस पर अगर प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ हो, तो उस स्थिति में जो है हमारा टोटल जो है वो फ्लक्स का मान क्या होगा, ठीक। तो टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एस, तो वहां पर क्या लिखिएगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, ठीक। अब यहां जो इंटीग्रेशन होगा उसके लिए डी फाई का जो मान है वो है कितना, ई डी ए कॉस फाई, और जैसा कि क्लोज सरफेस लिए तो इसके लिए हम लोग इस इंटीग्रेशन साइन का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए यूज होता है। तो अगर हम डी फाई का वैल्यू यहाँ से पुट कर दे तो ये हो जाएगा कितना, ये
ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ पर जरा ध्यान देखना, E का मान कितना है 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पुट कर दो, तो पुट करोगे तो कितना मिलेगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। अब देखो, अगर हम इसमें से डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर को अगर अंदर रख ले तो हमें उसके जगह पर डी ओमेगा मिल जाएगा। ठीक है, क्यू को और 4πε0 को बाहर निकाल लेंगे। जब बाहर निकालेंगे तो ये हमें मिलेगा कितना, ये मिलेगा हमें क्यू अपॉन 4πε0 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना कि डी ए कॉस थीटा बाई जो आर स्क्वायर है उसके जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं, सॉलिड एंगल डी ओमेगा लिख सकते हैं। अब ये जो डी ओमेगा है उस डी ओमेगा का इंटीग्रेशन जो होता है वो 4π होता है। ठीक है, तो यहां पर जो है फाई का मान अगर हम लिखें तो फाई इज इक्वल टू तो यहां पर जो है अगर हम इसकी बात करें फाई की, तो इस जगह पर आप क्या लिख सकते हो, आप डी ओमेगा लिख सकते हो। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4πε0 इंटू कितना डी ओमेगा, सॉलिड एंगल का मान। अभी सॉलिड एंगल का जो मान है अगर इसका हम इंटीग्रेशन करें तो वो हमें मिलेगा कितना, उतना हम मिलेगा 4π। ठीक, तो यहाँ पर जब हम इसके इंटीग्रेशन से जो वैल्यू आएगा उसको लिखेंगे तो आ जाएगा q अपॉन 4πε0 इंटू कितना 4π। 4π क्या हो गया, कैंसिल, तो मिला क्या q अपॉन ε0 कितना बराबर, q बराबर सॉरी फाई बराबर, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो गया q अपॉन ε0। यही क्या था, यही था गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि मान लो कि कुछ कंडीशन रखा है, ठीक है, कि केस 1 इफ देयर आर q1 q2 q3 डॉट 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 इस तरह से जो है बहुत सारे चार्ज जो है उस सरफेस पे हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो उस स्थिति में क्या करना कि यहाँ पर जो टोटल चार्ज का मान होगा उस सभी चार्ज का जो है अलजेब्रिक एडिशन के जो है वो बराबर ले लेना। ठीक, तो यहाँ पर फाई का मान जो होगा वो हो जाएगा कितना 1/ε0 इंटू q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस डॉट 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 प्लस qn होगा। ठीक, ये हो गया किसका मान, फाई का मान। ठीक, ये तो हो गया पहला केस कि अगर उसी सरफेस में अगर चार्ज q के जगह पर अगर बहुत सारे चार्ज हो, बहुत सारे चार्ज मतलब qn के लिए जो है मतलब कि मान लो 10 हो 15 हो 20 हो, ठीक है, इस तरह से चार्ज जो है बहुत सारे भरे हुए सरफेस के ऊपर, तो वैसी स्थिति में आप जो है सारे चार्ज का अलजेब्रिक एडिशन ले लेना और उसको जो है 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, केस 2 की अगर हम बात करें, केस 2 इफ q is out of surface या q lies out of the surface, अगर q सरफेस से बाहर हो यानी कि चार्ज सरफेस से बाहर हो, तो उस स्थिति में जो है हमारा जो है सरफेस पर जो फ्लक्स का मान होगा वो कितना होगा। तो देखो पहली बात कि q जो है वो तो सरफेस में है नहीं, सरफेस से बाहर हो गई, तो सरफेस से जब चार्ज बाहर हो गए तो उससे जो फ्लक्स पास करेगी वो क्या होगी, जीरो होगी, टोटल जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। देन q इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी फाई इज इक्वल टू व्हाट, फाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक,
दूसरी बात कि किसी भी प्रकार के क्लोज सरफेस में हम अगर फ्लक्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सरफेस हमेशा जो है क्लोज होना चाहिए, ओपन सरफेस में नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, वैसे सरफेस या क्लोज सरफेस जो गॉसेस लॉ को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, उसे गॉसियन जो है सरफेस कहा जाता है। ठीक। और ये कभी ओपन नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, जितने भी चार्ज होंगे इस सरफेस पर प्रेजेंट, वो सभी का अलजेब्रिक एडिशन जो है वो लेकर तब उससे जाकर जो है हम फ्लक्स का मान निकालेंगे, और वो फ्लक्स का मान जो होगा 1/ε0 इंटू Q1 Q2 प्लस Q3 प्लस जो है Qn तक जाएगा। ठीक। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो मीडियम है, यानी कि जिस मटेरियल का यूज किया गया है उसकी जो है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है। ठीक। अच्छा, गॉस का जो नियम है, गॉस लॉ जो है वो कूलम के लॉ को फॉलो करता है। कूलम का जो लॉ था, स्क्वायर इनवर्स लॉ ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, इसको ये फॉलो करता है। ठीक। और कूलम्स लॉ को ही फॉलो करता है। तो आई होप आप मेरे इस वीडियो को जो है वो समझ गए होंगे। इसके द्वारा आपने गॉस लॉ को जो है समझने की कोशिश की होगी। अगर ना समझ आया हो तो वीडियो को अच्छे से एक बार रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है। अगर कहीं डॉट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कहीं प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर आप जो है आप पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।